नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त है सभी दल। केजरीवाल के जो साथ हैं, ये बीजेपी ने आरोप लगाया, घोटाले में आपकी स्थिति साफ हो गई है। अन्ना से लालू तक पहुंचे केजरीवाल का असली चेहरा सामने आया है। आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था विजय नायर। केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ का नाम बताया है। तो यह बड़ी खबर। बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि घोटाले में आपकी स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। अन्ना हजारे से लेकर अब लालू प्रसाद तक पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। यह बीजेपी ने आरोप लगाया है। केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ का नाम आज अदालत में लिया था। इसका जिक्र भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया है। चरित्र लोगों को समझ में आ ही गया था, चाल पहले ही गड़बड़ नजर आ रही थी, अब चेहरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी दीपक दुबे का। दीपक, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन इस बीच कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन एक और जो आज नई तस्वीर सामने आई है, उसमें खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते थे। इसके क्या मायने निकाले जाए? जी, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि ईडी ने कोर्ट में यह बताया है कि अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ हुई थी तो विजय नायर के बारे में पूछा गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि विजय नायर उनको कभी भी रिपोर्ट नहीं करता था, जबकि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विजय नायर रिपोर्ट करता था। तो ऐसे में आतिशी कोर्ट में पहुंची हुई थी। उनसे जब हमने सवाल पूछा तो हालांकि उन्होंने इस पर कुछ भी जवाब नहीं दिया है, लेकिन जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं, यानी कि अगर विजय नायर उन्हें रिपोर्ट करता था, सौरभ भारद्वाज और खासतौर पर आतिशी को, तो संभवतः उनसे ईडी आने वाले समय में पूछताछ कर सकती है, क्योंकि ईडी को कुल 10 दिन की कस्टडी अरविंद केजरीवाल की मिली थी। पहले जब 21 तारीख को गिरफ्तारी हुई थी तो 6 दिन, उसके बाद 28 मार्च को 4 दिन की मिली थी। अभी भी ईडी के पास 4 दिन का ऐसा वक्त है जब ईडी चाहे। आज कोर्ट में ईडी ने यह कहा हुआ है कि अगर हमें जरूरत पड़ती है और लगेगा तो हम अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की मांग फिर से कोर्ट में एक बार करेंगे, क्योंकि आज कोर्ट में ईडी ने कस्टडी नहीं मांगी है। साफ तौर पर उनको न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए ईडी ने कोर्ट से कहा, जहां पर कोर्ट ने 14 दिन यानी कि 15 अप्रैल तक के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तिहाड़ जेल में वो रहेंगे। लेकिन जिस तरह से ईडी ने कोर्ट में बताया हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने ये बताया कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, तो आने वाले संभवतः समय में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, तो दीपक, ये माने कि जिस तरह से हमने मनीष सिसोदिया का मामला देखा, संजय सिंह का मामला देखा, इसी तरह से पूरी प्रक्रिया ये अपनाई गई। पहले ईडी की कस्टडी दी गई, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी दी गई, यानी लंबे समय तक अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की राजनीति से दूर रहेंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया को लगभग 1 साल हो गया, संजय सिंह को 6 महीने हो गए। अब यही माने अरविंद केजरीवाल भी उसी राह पे चल पड़े।
जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ेंगी और उन्हें जल्दी राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि उनके पास ऑप्शन है कि वो बेल के लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं क्योंकि न्यायिक हिरासत में है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, इन सभी को भी अभी तक जमानत नहीं मिली। हालांकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया हुआ है। तो ऐसे में 14 दिन की न्यायिक हिरासत अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे तो वहीं मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं क्योंकि जो दूसरा एक मामला है सीबीआई का, जल बोर्ड घोटाला मामले में भी सीबीआई उनसे संभवतः जाकर पूछताछ कर सकती है और चाहे तो सीबीआई उन्हें इस पूरे मामले में भी गिरफ्तार कर सकती है। तो फिर से एक बार कस्टडी सीबीआई को मिल जाएगी। अभी ईडी की कस्टडी में थे 10 दिनों के लिए, ईडी 4 दिनों की कस्टडी और मांग सकती है। तो सीबीआई जल बोर्ड घोटाला मामला का जवाब देगी। मैम एक ही हमें बताइए मैम, क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे मैम? प्रदेश में मैम सीएम साहब से आपकी बात नहीं, उनकी तबीयत वगैरह कैसी चल रही है मैम? तो अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को आप सुन रहे थे, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल ने जो भी मैसेज पहुंचाए हैं देश की जनता तक, दिल्ली सरकार के मंत्रियों तक, वो सुनीता केजरीवाल के जरिए ही पहुंचाए हैं।